मतलब इंडिया में कितने लोग फाइनेंशियली लिटरेट है, उसकी पहली बात तो ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। अभी बताओ डेटा। हाँ, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज ओनली 27%। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है। हाँ। मतलब जो ये 20% हम काउंट कर रहे हैं, हाँ। लोगों को लग रहा होगा 27 तो फिर भी गुड नंबर है। हाँ, हाँ। नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि 27 तो डिसेंट है। नहीं। हाँ। तो ये 27 में कौन है मैं बताता हूँ। हाँ, ये वो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट रेट समझ में आता है, हाँ, इन्फ्लेशन समझ में आता है, ओके, और कंपाउंडिंग थोड़ा बहुत समझ में आता है। ओके, ओके, दैट्स इट। हाँ, इनको स्टॉक मार्केट नहीं आता है, हाँ, इनको सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना भी नहीं आता है, ओके, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट तो इनको पता ही नहीं है। हाँ। मतलब आप समझिए 27% जो नंबर है ना, मैं इस पे भरोसा ही नहीं कर सकता। मतलब इनको कॉन्सेप्ट्स पता है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट को यूज करके रिटर्न्स कैसे लेने का वो नहीं पता है। वो नहीं पता है। मतलब मुझे मालूम है कि कंपाउंडिंग होता है, लेकिन कंपाउंडिंग कराए कैसे? हाँ, मेन तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात होगी हाँ, ना। ये देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी जब मैं बोलता हूँ ना, लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पता होना चाहिए। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए ऐसा है, मेरे पास अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था। वो क्लाइंट को 50,000 की SIP करनी है। मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो अलग अलग ऑप्शन है। एक तो आप लमसम पैसे डाल दीजिए, आपके पास 2-4 लाख 10-15 लाख है, डाल दिया और भूल जाइए, वो ग्रो होते रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन है हर महीने डालिए। तो क्लाइंट आया, बोल रहा है यार मेरा सैलरी बहुत अच्छा खासा है, कम से कम उसका 1.5-2 लाख का सैलरी होगा पर मंथ। तो वो उसने मुझे बोला कि मेरे को 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है। ओके। तो मैंने बोला अच्छी बात है, 50,000 का SIP करना है आपको, तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ अच्छे अच्छे फंड्स कौन से रहेंगे, मुझे आप बताइए टेन्योर कितना। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमें क्लाइंट को पूछने पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं हम कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेंगे खाली पास रिटर्न देखकर, ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट टेन्योर, उसकी इमरजेंसीज, उसके लाइफ गोल्स जो कि फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, ये सब देखकर हमें उनको बताना होता है। मतलब हम ऐसे ही एडवाइस नहीं करते। मतलब फाइनेंशियल प्लानर बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, नहीं, बहुत रिस्की है ऑफ कोर्स। और एंड यू हैव, मतलब आपका रेपुटेशन एक क्लाइंट खराब कर सकता है। मतलब अगर आप क्लाइंट को अच्छी वैल्यू नहीं मिली तो वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसे फैल जाता है। हाँ, तो वो क्लाइंट आया मेरे पास, मैंने बोला कि 50,000 का SIP करना है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ, आप बताइए कितना इन्वेस्टमेंट टेन्योर है। बोला नहीं मैंने ऑलरेडी ये चेक कर लिया है। तो वो कुछ फंड के नाम लाया था जो उसके दोस्त ने उसको सजेस्ट किए थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पुअर पीपल सबकी बात सुनते हैं, एक्सपर्ट की बात नहीं सुनते हैं। अमीर लोग क्या करेंगे, मान लेते कोई अमीर बंदा होता जिसको अपने 2-4 करोड़ डालने होते ना, वो एक फाइनेंशियल प्लानर को बुलाता, राइट, कि भाई ठीक है तू अपना 10-20 हजार रुपया ले लेना, तू अपना कट ले ले, हाँ बट मेरे को एडवाइस अच्छा कर। हाँ। ये अमीर लोग का माइंडसेट है। विन-विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। करेक्ट। परसेंटेज पे तू अपना कट ले ले ताकि तू भी जीते मैं भी जीते, दोनों का बेनिफिट। लेकिन गरीब लोग क्या सोच, अरे नहीं यार दूसरे को क्यों कमीशन देना है। हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो फ्री में एडवाइस दे रहा है, फ्री में सुन लेता हूँ। हाँ, उसने 2-4 वीडियो देखे हैं, उसको पता है। हाँ पता है। तो अभी क्या होता है, उसने 4-5 फंड लाए थे। हाँ, पहला फंड था असेट एलोकेटर फंड। हाँ, ठीक है। ये असेट एलोकेटर फंड वो होता है जो हम रिटायर्ड लोगों को सजेस्ट करते हैं, जिसकी एज 60 हो गई है, जो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, ऐसे लोग को सजेस्ट करते हैं, जिसका एवरेज रिटर्न अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 10-12% बनता है। वो फंड इसको दे दिया जो कि यंग है। ठीक है, अभी ये बंदा 30 साल का है, इसकी तो लाइफ पड़ी हुई है, रिस्क एपेटाइट है, और इसका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 25 साल का है। राइट। अगर मैं इसको एक अच्छा स्मॉल कैप फंड सजेस्ट करूं, अगर वो उसको 15-20% रिटर्न दे देता है, यानी उसको खाली 4-5% का भी एडिशनल बेनिफिट दे देता है ना, तो कंपाउंडिंग में वो करोड़ों में होता है। यस, ईयर्स के हिसाब से, ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग से वो करोड़ों का फिगर ला देगा। करेक्ट। तो अब वो एसेट एलोकेटर फंड लाया। दूसरा था एक डेट फंड, जो हार्डली उसको 7-8% रिटर्न देगा, और कुछ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप थे। उनको लगता है भाई मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। तो भाई लोगों को मालूम है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है वो नहीं पता है। तो इसको सिलेक्ट करने की एक पूरी प्रोसेस है। उसमें आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना होता है, आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर देखना होता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स देखने पड़ते हैं, इमरजेंसी देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप वो सारा कुछ देख के फिर डिसीजन लोगे तो राइट डिसीजन होगा। राइट, बट इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। नो, इट इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक कॉमन इंसान भी उसको समझ सकता है अगर थोड़ा सा वो
एजुकेशन ले तो फाइनेंस। करेक्ट अगर वो एफर्ट, ये सब चीजें हमें सिखाते कहाँ हैं? मतलब अगर स्कूल्स में देखे, कॉलेज में देखे, और ये मतलब दिस ब्लोज माय माइंड कि मतलब हमें सारी चीजें सिखाई जाती है। हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम सिखाया जाता है। इसके भी डेली बेसिस पे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं है। लेकिन भाई आप पैसा रोज लेना देने का काम रोज करते हो आप, ठीक है? आप जॉब करते हो, आप काम करते हो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सो दैट यू कैन अर्न मनी एंड हैव अ सस्टेनेबल लाइफ। करेक्ट। और पैसे के बारे में नहीं सिखाते। तो ये जो रूल होता है कि 20% लोग पूरा 80% इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, वो इसीलिए है ना, क्योंकि वो 20% लोगों ने अपने एफर्ट्स डाल के आपसे बेटर किया। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास 24 घंटे से ज्यादा टाइम है, या ऐसा भी नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, सुपर ह्यूमन से वो, राइट, कि वो एक दिन में इतना काम कर लेते 100 गुना ज्यादा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।